कानून बनाना पार्लियामान का हक है। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जिसका काम है लेजिस्लेशन करना। इस मुल्क के निजाम को ठीक से चलाने की कोशिश के लिए जो भी कानून साजी करनी है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। सिर्फ एक इदारे के पास ये इख्तियार है और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगले चंद दिनों में बहुत से लोग आपको ये बात बताते हुए नजर आएंगे। वो सारे के सारे हुकूमती जमातों से होंगे और वो इसलिए आपको ये बताएंगे कि वो उस कानून साजी को जस्टिफाई कर रहे होंगे जो कानून साजी हुकूमत कल रात के अंधेरे में करने जा रही थी। नंबर्स पूरे होने का दावा करने वाली हुकूमत आखिर नंबर पूरे ना होने की वजह से तरमीम करने में नाकाम रही और तरमीम के फैसले को फिलहाल उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। मुसवदा कितना जमहूरी था उसका इजहार इत्तेहादी जमातों और उन लोगों ने खुलकर किया जिन्हें यह मुसवदा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। सुनिए जरा कामरान मुर्तजा साहब क्या फरमाते हैं। खतरनाक को बहुत सा काट दिए और वो काटा है तो जेयूआई ने काटा है। अब भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक कटा है वो जेयूआई ने काटा। जो कुछ आर्टिकल 8 के हवाले से होने जा रहा था, जो कुछ आर्टिकल 199 के हवाले से होने जा रहा था, वो बहुत बुरा था। तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रह गए? बहुत सारे हैं। यानी तमाम तर खतरनाक चीजें काटने के बाद अब भी इसमें बहुत सी खतरनाक चीजें बाकी हैं। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया कि हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था बगैर यह बताए कि बिल में आखिर है क्या। हमारी शर्त यह थी कि बिल को सामने लाया जाए, इसे आवाम के लिए पेश किया जाए ताकि हम इसे देख सकें। लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। अब जब बिल सामने आया, यह ऑपरेटिव पार्ट है, तो समझ आया कि इसे क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया था। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म के साथ कर रहे हैं। इस बिल के तहत किसी को किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा, मुझे खुशी है मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई है। ये अख्तर जान मेंगल, ये वो सियासतदान जिनको मनाने की कोशिशें ये तमाम सियासी जमातें करती रहीं, उनकी अहमियत की वजह से उनका यह कहना कि आइन भी दफन हो गया, सियासत दफन हो गई, और इस बात से बहुत से लोग इत्तेफाक करते हैं। हुकूमत ने अपनी तकरीरों में इस तरमीम को मुल्क के वसी तर मफाद में अहम करार दिया। सोचने की बात है, वसी तर कौमी मफाद भी हो और मुल्क के निजाम के लिए इतनी अहम भी हो और मुल्क के लिए हम इतनी तब्दीली करने जा रहे हैं, तो रात को इतवार के दिन पिछले पहर यह कोशिश क्यों की गई? छुट्टी का दिन था, रात 12 बजे इजलास होना था, 1 बजे सेनेट का इजलास होना था। आखिर क्यों? अगर इतनी अच्छी तरमीम थी तो दिन की रोशनी में क्यों नहीं लाया गया? क्यों इसको किसी के हवाले इसका मुसवदा नहीं किया गया? जब मेंबरान इस तरमीम पर अंगूठा लगाने को तो तैयार बैठे थे, तमाम लोग जो असेंबली में थे, जिससे पूछा गया कि मुसवदे में क्या है, मेंबरान तो दूर, खुद वजीर कानून इस मुसवदे का इंतजार करते रहे। सर मुसवदा आ गया, आपको मुसवदा मिल गया? आदम साहब आपको मुसवदा मिला जी? आपको अच्छा आपको मिल गया? कहते हैं अभी मिला है। ये वजीर कानून है जिनकी तरफ से मुसवदा आना था। डिप्टी वजीर आजम खुद ये नहीं जानते थे कि मुसवदा कहां है। कौन कौन सी मुसवदा तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। यानी गुज़िश्ता रोज जब ये सब हंगामा बरपा था असेंबली में, डिप्टी वजीर आजम ने मुसवदा ही नहीं देखा था। मुल्क के मफाद में कानून साजों को मुसवदे से इतना दूर रखने की इतनी कोशिश आखिर क्यों की गई? को बिलावल साहब ने कल जमहूरियत के दिन की मुबारकबाद भी दी थी कि आपको जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी डे की मुबारक हो। बिलावल साहब क्या फिर करने जा रहे हैं? थोड़ा सा बता दें आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। और जो उसके बाद कहका लगा वो इस मुल्क में जमहूरियत की हालत बयान करता है कि इस मुल्क में जमहूरियत की और इन जमहूरी लीडरों की हालत क्या है। ये अगर इनसे आम दिनों में पूछा जाए कि ऐसा कानून लाया जाना है तो शायद ये सब चीख के इनकार करते हैं। कोई और हुकूमत होती तो इसको मुल्क दुश्मनी भी करार दे देते। पिछले कुछ अरसे में फैसले कितने जमहूरी होते रहे ये तो आप जानते ही हैं। कानून साजी जाती और सियासी मफाद के लिए की गई, बहुत से कवानीन बनाए गए, इलेक्शन तरमीमी बिल जिसमें रिटायर्ड जजेस की तैनाती को अलाउ किया गया।
यानी पहले खुद कानून बनाते हैं कि हाई कोर्ट जजेस ट्रिब्यूनल्स में बैठेंगे, फिर कहा नहीं हमें सूट नहीं करता, रिटायर्ड जजेस भी बैठेंगे। पुरअमन एहतजाज का बिल, 3 साल सजा, 10 साल तक की सजा दे देंगे अगर किसी ने एहतजाज करने की कोशिश की, कल ये खुद भुगतेंगे। लेकिन ये एक जमहूरी हुकूमत का बनाया हुआ बिल है। हैप्पी डेमोक्रेसी डे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी कर दिए, नैब तरामीम की और अपने सारे केस माफ करा लिए। पीडीएम की 15 माह की हुकूमत आपको याद है। ये वो कानून साजियां हैं जो अपने जाती सियासी मफाद और सियासी मुखालफिन का रास्ता रोकने के लिए की गई। अब भी एक आईनी कोर्ट चाहिए, अपने जज होंगे। पिछली हुकूमत अगर किसी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहती थी, जो उन्होंने कोशिश की, तो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया जाता था और कोशिश की जाती थी जज फारिग हो जाए। एक जज साहब फारिग हो गए, दूसरे सब जज साहब बच गए। अब तो जिन लोगों से जान छुड़ानी है आईनी तरमीम कर लेते हैं। जमहूरियत पर बदनुमा दाग बन जाएगा, उसे जमहूरियत की वो यानी जो पहले था वो जमहूरियत पर बदनुमा दाग था और इसे जमहूरियत की फतह करार दे देंगे। आईनी तरमीम के जरिए जो जज पसंद नहीं उनको दूसरे कोर्ट में लगा दें और जो जज चाहिए उनको दूसरे कोर्ट में लगा दें। पिछले कुछ अरसे में बताया जाता रहा कि जजेस की तादाद भी बढ़ानी है, मेरा ख्याल है वो भी शायद काफी नहीं था। खूबसूरती तो इस सियासी निज़ाम की है कि जो जमातें जमहूरियत के सबसे ऊंचे नारे लगाती हैं उन्होंने हथियार डाल दिया। डील सादा सी लग रही है, हमारे मुखालिफ को खत्म कर दो। हमारा मुखालिफ बहुत मजबूत है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जवाब में जो मांगोगे देंगे। मुस्लिम लीग नून इस लाइन में सबसे आगे खड़ी और खुशी खुशी वोट को इज्जत दो का सौदा कर रही है। जबकि लीडर अगर खुद लाहौर से ना जीत सकें तो मुश्किल तो हम सब समझते हैं। यहां तो पीपल्स पार्टी ने भी हथियार डाल दिए। फवाद चौधरी साहब का ख्याल है, एक ट्वीट किया उन्होंने कि जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो की सियासत को बर्बाद किया है। मेरा ख्याल है उनकी ये बात ज्यादा दुरुस्त नहीं है। अपनी सियासत वो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। असूल उन्हें इक़्तिदार चाहिए, पार्लियामेंट में सारा दिन मौजूद मेंबरान, इस मुल्क के आइनसाज। अगर आप उनको इस काबिल नहीं समझेंगे कि उनके साथ मुसवदे शेयर कर सकें, उनको ड्राफ्ट दिखा सकें, उनसे इस पर बहस करा सकें, भेड़ बकरियों की तरह हांक कर लाया आपने, अंगूठा लगाने का वो इंतजार कर रहे थे। किसी को जरूरत नहीं थी, सवाल ही कर लें कि आखिर इस ड्राफ्ट में क्या है। हमने जिस को फोन किया, बड़े लोगों को फोन घुमाए कि आखिर है क्या इस ड्राफ्ट में, वैसे हमने नहीं देखा। थोड़ी देर पहले आपको बताया वज़रा ने नहीं देखा, तो आम मेंबरान की क्या बात करें। ये जो आइन है, इस बुनियाद को हम मिस कर रहे हैं। आइन पाकिस्तान इस मुल्क के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। ये है जो मुल्क को जोड़ता है, जो तहफ़्फ़ुज़ देता है कमज़ोरों को, एक ज़ाब्ता है जिसके तहत इस मुल्क को चलना है। अगर हमने ये इजाज़त दे दी कि ताकतवर लोग अपनी मर्जी के आइन को बना सकें, उसको बदल सकें सियासी और ज़ाती मफाद में, तो फिर ये मुल्क मुश्किल में होगा।